सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स सुई। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसी थ्योरम जो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वो है पाइथागोरस थ्योरम। यस, पाइथागोरस थ्योरम जो आपने क्लास 6, 7, 8, 9 सारे क्लासेस में कभी ना कभी पढ़ी है और यूज़ की है। क्लास 10th के चैप्टर 6 यानी ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम को ऑफिशियली पढ़ते हैं, उसे प्रूव करते हैं और उसके क्वेश्चंस करते हैं। इस पूरे टॉपिक में बेसिकली हमें 3 थ्योरम पढ़नी है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि थ्योरम 6.8, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी कि थ्योरम 6.9। लेकिन एक ऐसी थ्योरम भी है जो बहुत यूजफुल थ्योरम है और इसी थ्योरम की हेल्प से पाइथागोरस और उनके कन्वर्स को हम प्रूव कर सकते हैं। तो वो कौन सी थ्योरम है? एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये है थ्योरम 6.7। तो चलिए पहले हम थ्योरम 6.7 को देख लेते हैं। तो ये थ्योरम है, यस, तो ये है इस थ्योरम का लंबा चौड़ा स्टेटमेंट। बट डोंट वरी बच्चों, थ्योरम बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की देर है। थ्योरम क्या है? थ्योरम 6.7 कहती है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। मैं समझाती हूँ। आपको एक राइट ट्राइंगल दिया होगा, इस राइट ट्राइंगल में कोई तो एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो ये राइट एंगल है। अगर हम इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किस पे? हाइपोटेनस, यानी कि ये एंगल हो जाता है 90 डिग्री। अब ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हम देख सकते हैं कि हमें 2 और ट्राइंगल मिल जाते हैं। तो ये थ्योरम कहती है देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। यानी कि ये थ्योरम कहती है कि जो दोनों ट्राइंगल हमें मिले हैं ये आपस में सिमिलर होंगे और साथ में ये ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल से भी सिमिलर होंगे। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल ACM इज सिमिलर टू BCM, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। ACM इज सिमिलर टू BCM एंड ACM इज सिमिलर टू द बिग ट्राइंगल ABC एंड BCM इज सिमिलर टू द बिग ट्राइंगल ABC। यानी कि राइट एंगल से हाइपोटेनस में अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो इससे जो ट्राइंगल्स मिलते हैं वो आपस में होते हैं सिमिलर। और इस थ्योरम का यूज़ हमें इस पूरे टॉपिक में और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 में कई बार करना है। तो इस थ्योरम को कर लीजिए नोट। चलिए अब बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से थ्योरम 6.8 है, जो कब एप्लीकेबल है? किसी राइट ट्राइंगल में। तो किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। हमने बहुत बार इसे पढ़ा है, अर्लियर क्लासेस में कई बार इसे पढ़ा है, यूज़ किया है। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम को ऑफिशियली देख लेते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। ये आपका राइट ट्राइंगल है, दिस इज हाइपोटेनस, this is base and this is perpendicular. So what Pythagoras theorem says, AC square यानी hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, AB square plus BC square. This is Pythagoras theorem. This is Pythagoras theorem. Fine. So in any right triangle, square of hypotenuse is sum of square of other 2 sides. This is Pythagoras theorem. That is AC square is equals to AB square plus BC square. This is Pythagoras theorem. और इसी तरह से इस थ्योरम का कन्वर्स भी है, which is called converse of Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem. According to NCERT book, ये है थ्योरम 6.9 एंड थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसे हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू दिस साइड वुड बी अ राइट एंगल. So converse of Pythagoras theorem says in any triangle if this rule satisfied that is a right triangle. हमने
पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था? इन अ राइट ट्राइंगल दिस रूल फॉलोज एंड इट्स कन्वर्ट सेज if this rule follows in any triangle that is a right triangle. NCERT exercise 6.1 question number 1. Question number 1 has 4 parts. इन सभी क्वेश्चंस में ट्राइंगल्स के 3 साइड्स दिए हुए हैं. 3 साइड्स लाइक इन फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. These are sides of triangle. यू हैव टू टेल कि क्या ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है. आपको चेक करना है कि जो ट्राइंगल्स हैं वो राइट ट्राइंगल है कि नहीं. कोई भी ट्राइंगल कब राइट ट्राइंगल होता है? अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, इट विल बी राइट ट्राइंगल. तो जस्ट सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू टेल मी व्हाट इज द बिगेस्ट साइड. सबसे बड़ा साइड क्या है? 25. तो ये हाइपोटेनस है. दिस इज हाइपोटेनस. तो व्हाट इज 25 स्क्वायर? 25 स्क्वायर 625. 625. Now you have to check whether hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square or not. Just you have to check. So 7 square plus 24 square. 24 square. 7 square is 49 and 24 square is 576. When we add them, what will come? जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 625. फाइन. तो हम देख सकते हैं कि 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. यानी कि इन तीनों ट्रिपलेट्स में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है. तो when in any triangle Pythagoras theorem that is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square satisfy होता है, that triangle is nothing but a right triangle. हमें क्या लिखना है? yes, ये एक right triangle बनाते हैं. ये जो sides हैं triangles के they makes a right triangle. अभी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे. अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें साइड्स क्या क्या दिए हैं? 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. What is the biggest side? जो सबसे बड़ी लेंथ क्या है? 8. So it is hypotenuse. Now just you have to check कि hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square or not. Square of one side should be sum of square of other two sides. So 3 square plus 6 square. इन ट्रिपलेट्स के लिए हमें ये बताना है कि इन ट्रिपलेट्स के लिए 1 2 3 ट्रिपलेट्स के लिए हमें बताना है कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं. यानी कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज सम ऑफ अदर स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स और नॉट. तो 8 स्क्वायर इज 64, 3 स्क्वायर इज 9, 6 स्क्वायर इज 36. सो 9 प्लस 36 इज 45 and this side is 64. No, they are not equal. It means the triangle whose sides are this is not a right triangle. हम लोग कहेंगे कि नहीं, वो ट्राइंगल जिसके ये साइड्स हैं वो राइट ट्राइंगल नहीं है. So in same way we have to solve other 2 questions also. Now let's move to question number 2. तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है. ट्राइंगल PQR is a right triangle, right angle at P. PM से आपने QR पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये. तो दिस डायग्राम इज गिवन. तो वी हैव रिटन, गिवन में हमने लिखा कि PM इज परपेंडिकुलर टू QR, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इज ऑलरेडी गिवन. हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू शो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR. हमने थ्योरम 6.7 में क्या पढ़ा है अभी कि in a right triangle if you draw a perpendicular to the hypotenuse then what will happen? This triangle and the bigger triangle they all will be similar to each other. सारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे. triangle PQM is similar to triangle PMR.
ट्राइंगल PMR। रीजन वी कैन राइट द थ्योरम, थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप फिर लिख सकते हो थ्योरम 6.7। तो हम यहाँ पे इसका रीजन लिखेंगे कि PM इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेनस व्हेनेवर इन अ राइट ट्राइंगल। जब भी हम किसी राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री की साइड से जब हम हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये सारे ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, द स्मॉलर वन इज सिमिलर टू द बिग वन और द अपर हाफ इज सिमिलर टू द बिग वन, दे ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर। So that's why in short we have written कि why these triangles are similar। अब हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो triangles similar हैं, if triangles are similar then their corresponding sides are proportional। तो what we have written, हमने अभी क्या लिखा है कि ये दोनों triangle similar हैं, that's why इनकी corresponding sides कैसे होंगे, proportional होंगे। So you need to use that। अभी तुमको वही यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग करस्पॉन्डिंग इसके इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इफ दिस इज राइट एंगल, तो राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो यू राइट PM। अभी हम लोअर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में आप क्या लोगे, PM इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस लोअर ट्राइंगल, PM अपॉन, and what is perpendicular in this triangle, QM। अपर हाफ, अपर वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, QM है। तो यहां पे लिखिए QM इक्वल टू, अभी आप क्या लिखो, इस लोअर ट्राइंगल में बेस ले लो तो MR अपॉन, इस ट्राइंगल में बेस क्या है, PM है, तो PM, यानी कि these two triangles are similar। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं और इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। नाउ जस्ट आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, PM इंटू PM, PM इंटू PM इज PM स्क्वायर, QM इंटू MR, QM into MR, QM into MR, that's all we need to prove। और यही हमें प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन प्रूव होता है। विच थ्योरम वी हैव यूज्ड हियर, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हमने थ्योरम 6.7 यूज़ किया है इसमें, और यूज़ किया है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है। कैसा राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मीन्स एक ऐसा राइट ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं आपस में। तो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन triangle ABC is an isosceles triangle with AC is equals to BC. AC is equals to BC and angle C is equals to 90 degree. This is given information. अब हमें प्रूफ क्या करना है, what is to prove? AB square is equals to 2AC square. Let's start. हर एक क्वेश्चन में हमें कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, in right triangle ACB as angle C equals to 90 degree। अब ये चूंकि एक एंगल 90 डिग्री है यानी एक राइट ट्राइंगल है, सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। दिस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हियर हाइपोटेनस इज AB, यहाँ पे हाइपोटेनस AB है। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। But they have given that it is isosceles triangle, means two sides are equal. So AC is equals to BC. Value of BC you have to put AC because AC and BC are equal. So we'll get AB square is equals to AC square plus BC की जगह पे भी क्या करना है, AC रखना है। यहाँ पे आ जाएगा AC square. AC square plus AC square is what? 2AC square. So AB square is equal to
2ac square, ab square is equals to 2ac square. सो इस फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया है. कैसा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल, मीन्स अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल. सो दे हैव गिवन AC इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है. एंड वन मोर थिंग दे हैव गिवन कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. ये दो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है. हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल, यानी कि एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री. वी हैव टू प्रूव एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री. Converse of Pythagoras theorem. What is converse of Pythagoras theorem? Converse of Pythagoras theorem says a triangle would be right triangle if it satisfy Pythagoras theorem. It means if hypotenuse square is sum of square of other two side. अगर हम बता पाते हैं कि इस ट्राइंगल में AB स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, तो ये ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल हो जाएगा. तो लेट्स प्रूव इट. स्टार्ट एज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. एज दे हैव गिवन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. वी कैन राइट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. 2AC स्क्वायर वी कैन राइट AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. कैन वी राइट AC square plus AC square? Because AC square plus AC square is 2AC square. Now यहाँ पे दिया हुआ है कि AC equals to BC, तो in place of 1AC you can write BC square and in place of 1AC आपको क्या रखना है? BC. यहाँ पे पुट करिए BC and you can write the reason कि AC is equals to BC. That's why. So now what is the conclusion? AB square in this triangle, इस ट्राइंगल में AB square is equals to AC square plus BC square. It means in this triangle Pythagoras theorem satisfies. Means ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? एक राइट ट्राइंगल है. So what we will write? Hence, by converse of Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, by converse of Pythagoras theorem, triangle ABC is a right triangle. Triangle ABC is a right triangle. Is a right triangle. I hope everybody understood this question.